हेलो एवरीबॉडी। तो भाई कैसे हैं सब लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब तक हमने जो लेक्चर्स किए, हमने वेक्टर का जो प्रीवियस लेक्चर था अपना, वो वेक्टर सीरीज के ऊपर था। हमने वेक्टर्स को पढ़ा, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन बताया आपको कि फिजिक्स के अंदर टू क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज हमने बताया जिनको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है ओनली, एंड दे डू नॉट रिक्वायर टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स ऑफ एनी डायरेक्शन, and they follow the simple mathematical algebra, simple rules of mathematical algebra। फिर हमने वेक्टर्स के बारे में कुछ बताया, वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में बताया, ठीक है। तो हमारा जो वेक्टर का जो टाइप हो गया था ना, वो अप्रोक्सीमेट 6 to 7 टाइप्स हो गए थे। तो अपन जो नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है, वो अपन करेंगे यूनिट वेक्टर। देखिए वेक्टर्स में हमने टाइप किया था, आपको याद हो तो, ठीक है। आपने यदि पढ़ा होगा, प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा था अपने पास पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर, और सिंपल अपने पास प्लेनर एंड कोप्लेनर, कॉनकरेंट वेक्टर, सिंपल। तो आज जो अपन नेक्स्ट जो अपने पास टाइप ऑफ वेक्टर है, उसके अंदर चलो अपन मूव करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो अपने पास 8th वाला जो है अपने पास, वो है अपने पास यूनिट वेक्टर। कौन सा है? यूनिट वेक्टर। तो देखिए ये अपने पास होगा बेटा यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है अपने पास। देखिए यूनिट वेक्टर की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, फिर अपन आगे इसको देखेंगे इसके बारे में कि क्या होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। देखिए ए वेक्टर विच हैव unit magnitude, which have unit magnitude, ठीक है, and this is used to describe, या ऐसे बोल सकते हैं, this is used to only for representing direction, okay। तो this is used to only for representing direction of any vector, ठीक है ना, बिल्कुल सही पकड़े। अच्छा इतनी बात हुई अपने पास। देखिए एक वेक्टर हमने सिंपल बताया बेटा। वेक्टर के बारे में हमने बताया था कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और अपने पास हमने बताया था कि ये जो वेक्टर्स होते हैं वो सिंपल मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते, ये फॉलो करते हैं केवल वेक्टर अलजेब्रा को। वेक्टर अलजेब्रा अपन पढ़ेंगे, ये जब अपने पास टाइप्स हो जाएंगे उसके बाद में अपन वेक्टर अलजेब्रा के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, वो अपन आगे फर्दर मूव करेंगे। लेकिन इससे पहले ये देखिए आप, ये जो वेक्टर है अपने पास, ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट का मतलब है मैग्नीट्यूड 1 होगा, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, तो अपन ये बोलेंगे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप फॉर वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है ना। आपके पास कोई ए वेक्टर दे रखा है, कोई वेक्टर ए वेक्टर है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ए कैप जो होगा अपने पास वो होगा ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। क्या होगा? मोड ऑफ ए वेक्टर। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप होगा, और उस ए कैप को अपन लिखेंगे ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। बहुत बढ़िया। और ए वेक्टर जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन, ए कैप की जो डायरेक्शन होगी, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं
ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इट कैन बी बिल्कुल द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, द डायरेक्शन ऑफ ए कैप विल बी अलोंग ए वेक्टर, अलोंग ए वेक्टर। बिल्कुल, ए वेक्टर के अलोंग जो होगी वो उसकी अपने पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ए कैप वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है 1 और इसको केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ओनली डायरेक्शन को, ठीक है ना, डायरेक्शन को। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉडल्स ऑफ ए वेक्टर एंड ये अपने पास हो गया यूनिट वेक्टर। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही भाई, ऐसे लिख सकते हैं अपन, मॉडल्स ऑफ ए वेक्टर एंड ए कैप। ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अपन कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए ये अपने पास सिंपल एक ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है ना। ये हमने बोल दिया, ये इसका ओरिजिन जो इसका, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका ओरिजिन जो वो पी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो अपने पास ये हो गया क्यू। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, पी क्यू वेक्टर है। ऐसे बोल सकते हैं अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे बोल सकते हैं। अब ये अपने पास ए वेक्टर दे रखा है, तो ए कैप वेक्टर क्या होगा, ए कैप वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो अपन उसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये अपने पास उसका ए कैप हो गया, ये अपने पास, ठीक है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास हो गया यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर की खासियत ये है, इसकी जो प्रॉपर्टी ये है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और इसकी डायरेक्शन होगी ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यदि अपन किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है उसको अपन जनरली अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू उसका मॉडुलस, उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। तो आगे जब भी अपन फर्दर यूज करेंगे किसी भी वेक्टर को यदि मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। सही है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। बहुत बढ़िया, चलिए इतना बात हुआ अपने पास। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग अपने पास कुछ यूनिट वेक्टर होते हैं। देखिए नोट लगाकर अपन उसको लिख लेते हैं, नोट लगाकर अपन लिखेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, इनको नोट डाउन कीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज है अपने पास यूनिट वेक्टर की। देखिए फर्स्ट यदि अपन प्रॉपर्टी की बात करें, ये जो वेक्टर होता है अपने पास यूनिट वेक्टर, ये अपने पास मॉडल ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसके ऊपर अपन ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये बॉक्स में जो बंद है, इनको अपन देख कर क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस, ठीक है ना। ये यूनिटलेस है एंड डायमेंशनलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जितना ए वेक्टर की अपन यूनिट लिखेंगे उसका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की यूनिट लिखेंगे तो अपने पास यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज करो अपने पास ये न्यूटन है, ठीक है ना, इतना न्यूटन है तो इसका भी न्यूटन आएगा, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो अपने पास यूनिटलेस होगी एंड डायमेंशनलेस। कोई यूनिट नहीं होगी तो इसकी अपने पास डायमेंशन भी 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। एंड ए यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस and used to represent only direction, ठीक है ना बेटा, ओनली डायरेक्शन, केवल ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, ओनली डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, केवल डायरेक्शन को यूज करने के काम आता है। सेकंड अपन अगर ये प्रॉपर्टी देखें, ठीक है ना, in Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinates we define three unit vectors,
3 यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप एंड k कैप along the direction along the x axis, y axis and z axis respectively, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल आई कैप, जे कैप, के कैप को अपन एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ अपन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, अभी बताएंगे अभी आगे, ठीक है ना। एंड these are called orthogonal यूनिट वेक्टर्स। देखिए अपने पास हमको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में अपने पास एक तो अपने पास आता है पोलर कोऑर्डिनेट, एक अपने पास कार्टेशियन, और 3 डायमेंशन में अपने पास कार्टेशियन आता है, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। अब अपन यहाँ पर कौन सा पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल में पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये अपने पास अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस से, और ये बेटा अपन करते हैं एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। ये अपने पास एक्स एक्सिस करते हैं, ये अपने पास बेटा वाई एक्सिस करते हैं, बिल्कुल, और ये अपने पास होता है जेड एक्सिस, सही है। ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस, ये अपने पास हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो देखिए ये हमने बोल दिया बेटा एक्स एक्सिस, ये बेटा हमने बोल दिया वाई एक्सिस, और ये बेटा हमने बोल दिया जेड एक्सिस, सही है, बहुत ही बढ़िया भाई। ये अपने पास हो गया ओरिजिन, ठीक है ना, ये ओरिजिन हो गया। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग यदि मैं 1 मीटर लेंथ का, ठीक है ना, 1 मीटर लेंथ का पोजीशन वेक्टर बनाऊं, यहां से अपन चले बेटा, देखो यहां से अपन चले 0 0 0, यहां से यदि मैं 1 मीटर चलूं और यहां पर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर को डिफाइन कर दिया, उसकी जो यूनिट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, उसकी डायरेक्शन कौन सी में, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। डायरेक्शन को एरो तो रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ा दिया आपको। तो ये जो वेक्टर होगा वो अपने पास हो गया आई कैप, और वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में यदि 1 मीटर का अपने पास कोई वेक्टर ले तो उसको अपन लिखते हैं जे कैप से, ठीक है। यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, इसीलिए मैं इसको 1 ले रहा हूँ। और ये जो वेक्टर है अपने पास, इस वेक्टर को अपन बोलेंगे के कैप, ठीक है ना। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग 3 वेक्टर्स हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। उनको बोलेंगे अपने पास यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में अपने पास के कैप। कई बार नोटेशन में अपन इसको एक्स कैप भी बोल देते हैं, वाई कैप भी बोल देते हैं, जेड कैप भी बोल देते हैं, ठीक है ना, जेड कैप भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो इन जो वेक्टर्स हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर बेटा, बिल्कुल। कैसे, देखिए ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, और ये अपने पास कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक है। ये अपने पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कैसे भी ले सकते हैं यदि क्लॉकवाइज फॉर्म में चल रहे हैं तो। ये अपने पास ये 90 डिग्री पर है तीनों, तो इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कौन सा बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, बहुत बढ़िया भी, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। चलिए यहाँ अपने पास हुआ, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए कोई भी यदि अपने पास एक्स एक्सिस में वेक्टर दिखाएं, ठीक है ना, ये अपने पास एक्स एक्सिस में कोई भी वेक्टर दिखाएं, तो देखिए यदि मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स वेक्टर को अपन बोल सकते हैं जैसे उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, एक्स, यदि इस एक्स एक्सिस में यदि कोई भी वेक्टर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है वो अपने पास एक्स हो गई, उसकी जो मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन आई कैप, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गई, आई कैप। अरे जैसे ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप है, वैसे ही एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कैप होगा, लेकिन एक्स कैप जो है वो डायरेक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस में अपन यूज करते हैं आई कैप को, तो हमने आई कैप दिखा दिया। इसी प्रकार से वाई वेक्टर जो है अपने पास, ये अपन बोल देंगे वाई जे कैप,
और अपने पास जेड वेक्टर जो होगा अपने पास अपन बोल देंगे जेड के कैप। क्या सही पकड़े हो गया? बिल्कुल भाई, ये अपने पास होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कौन से होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर? तो अपन इसको आई कैप को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई कैप इक्वल टू होगा एक्स वेक्टर अपॉन एक्स, जे कैप हो गया अपने पास वाई वेक्टर अपॉन वाई, और के कैप जो होगा अपने पास होगा जेड वेक्टर अपॉन जेड। ठीक है ना, ये अपने पास होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इतना समझ में आया तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं इसको नोट डाउन कीजिए और अपन फर्दर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, हो गया? चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया, देखिए गाइस, बहुत अच्छे भाई। बहुत अपन देखते हैं, एक छोटी सी बात है आपको वेक्टर्स के बारे में बतानी है आपको। ठीक है, चलिए अपन उसको देखते हैं। देखिए, नोट लगा कर ही डाल दीजिए। ठीक है ना, नोट लगा कर ही देख लीजिए, नोट लगा कर अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए। ठीक है, लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, आर गिवन, देन द एंगल बिल्कुल, द एंगल बिटवीन दीज आर measured when they are joined tail to tail और head to head। देखिए, आपके हमारे पास एक वेक्टर दे रखे हैं, सपोज कीजिए एक ए वेक्टर दे रखा है, बहुत बढ़िया, और एक दे रखा है बी वेक्टर। क्या दे रखा है? बी वेक्टर, बहुत बढ़िया। देखिए अपने पास ये ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और एक वेक्टर दे रखा है अपने पास बी वेक्टर, ये अपने पास हो गया बी वेक्टर। अब आपको कोई बोल दिया जाए, किसी ने बोल दिया आपको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा, तो बेटा एंगल अपन सिंपल अपने को बताए कि ये सर ये होता है कि कोई भी एक साइड है ए बी और ये एक साइड है सी, और ये अपने पास एंगल तो ये होता है कि यहाँ से अपन को मिला दिया जाए। ठीक है, ये जहाँ से कट कर रहे हैं उसको अपन बोल देते हैं एंगल थीटा, यहाँ पर अपन बोल देते हैं एंगल इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से एंगल बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई पूछ ले यहाँ पर एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर एंगल बता दोगे आप, यहाँ से ये थीटा हो गया। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले इसका एंगल कौन सा होगा, तो अपन बोल देते हैं ये एंगल हो गया। लेकिन वेक्टर्स में अपन क्या करते हैं, वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना, एंगल होता है, ठीक है, वेक्टर के बीच का एंगल होता है, वो अपन तब मेजर करेंगे जब वेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। इसकी टेल कहाँ है और इसकी टेल कहाँ है, उनको जोड़ दो। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इसकी टेल ये है अपने पास, बी वेक्टर की टेल क्या है बेटा, ये है बी वेक्टर की टेल। बी वेक्टर की टेल क्या है? ये वाली है बी वेक्टर की टेल। अरे बी वेक्टर की टेल क्या है? ये है। अब बी वेक्टर की टेल ये है और ए वेक्टर की टेल ये है, तो इनको जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? हमने पढ़ा है वी कैन डिस्प्लेस एनी वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट अल्टर्ड, आर नॉट चेंज्ड। तो देखिए इस वेक्टर को मैं उठा करके यहां पर डिस्प्लेस कर सकता हूं। मैंने इसको यहां पर डिस्प्लेस कर दिया। अब देखिए यहां पर मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? क्या नहीं हुई इसकी डायरेक्शन चेंज? डायरेक्शन तो वही है। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड भी वही है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कौन बताता है? वेक्टर की लेंथ बताता, लेंथ उतनी ही है। ठीक है, तो अब जो टेल टू टेल हो गया, क्या हो गया? टेल से टेल, टेल से टेल। अब एंगल कौन सा होगा, ये अपन मेजर करेंगे। सपोज कीजिए यहां पर कोई एंगल है 120 डिग्री,
तो थीटा जो है ना वो 120 डिग्री नहीं होगा बेटा। थीटा कौन सा होगा, ये एंगल होगा, ठीक है ना। मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये सही है ये गलत है, ठीक है ना। ये अपने पास ये होगा, ठीक है ना, ये सही है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा, ठीक है। हेड टू हेड देखिए ये अपने पास हो गया। सपोज कीजिए एक वेक्टर अपने पास ये है, अपने पास ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है ना। एक वेक्टर अपने पास ये है बेटा बी वेक्टर, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस टेल को टेल से मिला दीजिए, या आप क्या करेंगे इस हेड को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस हेड को क्या करेंगे अपन ऐसे करेंगे, देखना बेटा, इसी को अपन वैसे ही कर सकते हैं। देखो क्या मैं इस बी वेक्टर को ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ, क्या इस ए वेक्टर को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं भाई, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। अब जो एंगल होगा ना ये होगा एंगल इनके बीच का, ना कि ये एंगल नहीं मेजर करेंगे, टेल टू टेल करेंगे, ठीक है ना। तो एप्रोप्रिएट होगा आप जितना टेल टू टेल कर सकें वो बहुत बढ़िया, या हेड टू हेड मेजर कर लें, ठीक है। ये हेड है, ये हेड है, हेड से हेड मिला दें तो ये हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा जॉइंट रहेगा अपने पास, हेड टू हेड नहीं टेल टू टेल कर लें, ठीक है। टेल से टेल मिला देंगे, ठीक है ना बेटा, टेल से टेल। तो हेड टू हेड अपन इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा एप्रोप्रिएट अपने पास हेड टेल टू टेल रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक हुआ अपना, तो नेक्स्ट अपन टॉपिक करते हैं। पहले इसको, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, दैट विल बी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए वेक्टर्स के बारे में सिंपल हमने इंट्रोडक्शन किया, टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया, ठीक है। यूनिट वेक्टर, पोलर एक्सियल वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन किया। अब वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या डालेंगे हेडिंग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें, ठीक है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए कोई भी दो वेक्टर हैं, ठीक है, उनको जोड़ना, उनको ऐड करना, उनका सम करना जो सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा होती है वैसे नहीं होता, ठीक है। जैसी आप दुनिया में जी रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं कि इनका एडिशन वेक्टर ऐसे हो जाएगा, सिंपल हम यूज़ करते आ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। 5 kg + 10 kg 15 kg सिंपल अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी उसको डायरेक्ट अपन सम कर देते हैं, वैल्यू आ जाती है, ठीक है। मैथमेटिकल सिंपल अलजेब्रा ही होता है। लेकिन वेक्टर के केस में इसमें डायरेक्शन और इंक्लूड हो जाती है, तब ये हो नहीं पाता। तो डायरेक्शन और ऐड हो जाती है, तो इसके लिए अपन सिंपल अपने पास मैथमेटिकल अलजेब्रा यूज नहीं कर सकते। तो अपन जो यूज़ करते हैं वो अपन करते हैं अपने पास वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अब वेक्टर अलजेब्रा के बारे में अपन देखें। वेक्टर अलजेब्रा का एक टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर को अपन ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर का जो एडिशन है, ठीक है ना, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं देखिए। वेक्टर एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड, वेक्टर एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय दी टू मेथड्स, या अपन बोल सकते हैं अपने पास बाय दी टू वेज बोल सकते हैं, बिल्कुल बाय दी टू मेथड्स एज फर्स्ट जो मेथड अपन करेंगे ग्राफिकल मेथड बेटा, ठीक है। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो अपन यूज करेंगे वो बेटा करेंगे एनालिटिकल मेथड। क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफीय विधि, एनालिटिकल मतलब विश्लेषण विधि। देखिए बहुत बढ़िया, हिंदी भी आती है यार मेरे को, ठीक है ना, हिंदी भी आती है यार, सही है। स्माइल लेकर चेहरे पर तब पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारी परिस्थिति आती है, ओड जो सिचुएशन होता है उसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो उन ओड सिचुएशन को रहने दीजिए, उसके पैरेलल में आप पढ़ते रहिए। तो देखिए अपने पास ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। देखिए फर्स्ट अपन करते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे अपन, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड में भी अपने पास देखिए क्या होता है,
देखिए ग्राफिकल मेथड का था, अपने को पता है कि वेक्टर को अपन कैसे बता सकते हैं। एक तो अपन उसको एरो से बता सकते हैं, ठीक है, एरो लिखकर बता दें कि ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है। तो ग्राफिकल मेथड अपन क्या करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे अपन, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में अपन ग्राफ पेपर का यूज करके वेक्टर को एडिशन करेंगे। देखिए ग्राफिकल मेथड में भी अपने पास 2 अदर मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो अपन बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बेटा बहुत ही बढ़िया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। देखिए क्या होता है, देखिए इफ टू वेक्टर्स अपने पास आर रिप्रेजेंटेड, if two vectors are represented by the two sides of a triangle, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। two sides of a triangle in same order, then the resultant vector, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल अपने पास देन द रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, यह अपन बोल सकते हैं बाय द क्लोजिंग साइड, ठीक है, बाय द अदर साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 ही तो साइड होती है यार, 2 साइड तो हमने बता दी, ठीक है, 2 साइड तो अपन सेम ऑर्डर में बता दिया, 2 वेक्टर्स को 2 साइड्स बाय द थर्ड साइड, ठीक है, इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड, कोष्टक में लिख देंगे क्लोजिंग साइड, ठीक है ना, क्लोजिंग साइड, ठीक है, थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, और यही क्या बताता है अपने पास, रिजल्टेंट वेक्टर बताता है, ठीक है। देखिए आपके पास कोई 2 वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज कीजिए आपके पास ये कोई ए वेक्टर दे दिया अपने पास, ठीक है ना, और ये कोई अपने पास दे दिया बी वेक्टर। अब कोई पूछ ले आपको ऐड करना है, इनको क्या करना है, ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करेंगे इनको, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे। ग्राफिकल मेथड में बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए हमने क्या बोला कि 2 वेक्टर जो हैं किसको बताएंगे, सेम ऑर्डर में अपन ट्राइंगल की साइड्स को बताएंगे। ट्राइंगल की एक साइड अपने पास ए वेक्टर हो गया, बिल्कुल। दूसरी जो साइड है सेम ऑर्डर में, वो अपने पास होगी ये वाली, क्या होगी, इस प्रकार से, ये अपने पास होगी बी वेक्टर, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस बी वेक्टर को उठा करके यहां पर ले आए। देखिए क्या डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई भाई, मेरे को तो ऐसे ही लग रही है। क्या यहां पर डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर नॉट चेंजिंग, दैट इज इट्स अर्थ, ओके। सो यहां पर हमने हो गया, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसे हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो आएगा इसको क्लोज करने वाला, ठीक है ना, इस ट्राइंगल को क्लोज करने वाली जो साइड होगी। लेकिन क्या उसी ऑर्डर में आएगी क्या, एक ये था अपने पास, उसी ऑर्डर में अपने पास ये, क्या थर्ड भी ऐसे ऑर्डर में नहीं, अपोजिट ऑर्डर में हमने दे रखा है यहाँ पर, क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो वेक्टर होगा अपने पास, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको अपन बोल देते हैं आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर, उनका जो एडिशन होगा सी वेक्टर या आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। ट्राइंगल की वन साइड जो होगी, वन साइड ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरी जो साइड है बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, जो थर्ड जो साइड होगी वो क्लोजिंग साइड होगी अपने पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्या ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, देखिए ऐसे सेम ऑर्डर में,
ऐसे चल रहा है। एरो क्या है, अरे एरो उसका इस प्रकार से फॉलो कर रहा है, उसकी जो टेल है, बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड से सटी हुई है, तो ये सेम ऑर्डर में हो गया। लेकिन अब देखिए ये सेम ऑर्डर में होता है यदि अपन ऐसे करते, तो ये जो है वेक्टर को अपने पास उसको नहीं बताता, ये जो इस प्रकार से कर देते हैं अपन सेम ऑर्डर में, तो एडिशन को नहीं बताएगा, ठीक है। अपोजिट करेंगे तो ये उनको वेक्टर एडिशन को बताएगा। तो ये लो है बेटा, देखो ट्राइंगल लो, ठीक है ना। लो हम खुद डिसाइड करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है, बाय दी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, कि ये ऐसे होगा। कोई भी दो वेक्टर को जो एडिशन है वो ट्राइंगल लो से इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। ट्राइंगल लो वेक्टर एडिशन इस प्रकार से होगा। सेकंड जो अपने पास वेक्टर एडिशन है, चलिए अपन करते हैं उसको। सेकंड जो अपने पास जो वेक्टर एडिशन है उसको अपन करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए पहले इसको, नोट डाउन कीजिए इसको, कर दें इसको इरेज, बहुत बढ़िया, कर दें, ओके। ट्राइंगल लो वेक्टर एडिशन हो गया, ठीक है। अब जो है क्या होगा, अब जो है अपने पास कौन सा होगा, कौन सा वेक्टर एडिशन होगा अपने पास होगा, देखिए तो चलिए नेक्स्ट अपन जो लो करते हैं वेक्टर एडिशन का वो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट हमने किया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड जो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड में। तो देखिए इसमें अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, देखिए इफ टू वेक्टर्स denote the two adjacent sides, अपने पास two adjacent sides of parallelogram, ठीक है ना, starting from same point, then the resultant vector will be in diagonal of parallelogram, starting from same point। क्या बोला, दो वेक्टर हैं, ठीक है, सिंपल, ये अपने पास हो गया ए वेक्टर, ये अपने पास हो गया, ये हो गया सिंपल, कोई भी ले लेते हैं, ये अपने पास हो गया बी वेक्टर। इनको ऐड करना है ग्राफिकल मेथड में, वो भी पैरेललोग्राम मेथड में। तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को अपन बनाएंगे, एक तो पैरेललोग्राम की ये साइड हो गई, पैरेललोग्राम बनाना आता है ना, अरे पैरेललोग्राम बनाना आता है ना, कैसे करते हैं, ये अपने पास ए वेक्टर हो गया, ये अपने पास हो गया बी वेक्टर, सही है। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो बेटा, पैरेललोग्राम इतनी मैथमेटिक्स तो आती है क्या, देखिए ये होता है पैरेललोग्राम, ये जो साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, और ये वाली साइड है ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, यदि दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो साइड हैं पैरेललोग्राम की, ये नीचे वाली, ठीक है,
2 साइड्स हैं अपने पास, और ये एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट मतलब एक पर ही सटी हुई, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, एडजेसेंट है। तो पैरेललोग्राम को अपन बनाते देखिए, ये अपने पास क्या होता है पैरेललोग्राम, ये अपने पास हो गया, इनको बता देते हैं आपको, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो जो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर यदि पैरेललोग्राम की साइड एडजेसेंट साइड को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जो अपने पास ये वाला जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल क्या बताएगा बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बताएगा, जिसको बोलते हैं अपन रिजल्टेंट वेक्टर, और वो होगा एडिशन, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या होगा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल जो साइड होगा, जो डायगोनल होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एडिशन ऑफ दीज वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सही है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बिल्कुल। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। 2 लॉज हमने पढ़ लिए। इनके जो एप्लीकेशन है वो अपन करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करेंगे। ऐसे नहीं कि केवल थ्योरी चल रही है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ करेंगे, मिलकर करेंगे। सही है ना, मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। करोगे क्या साथ में? अरे हाँ ना बोलो यार, बोल रहे हो क्या? बिल्कुल, साथ में मिलकर करेंगे प्रैक्टिस। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले, फिर अपन नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए 1 2 and 3। लेट मी रेज दिस। ओके गाइज, सो हाउ आर यू डूइंग? क्या चल रहा है भाई? सब बढ़िया? बढ़िया तैयारी चल रही है भाई, 11th है तुम्हारे। अच्छा, साथ साथ में क्या कर रहे हो भाई? स्पोर्ट्स ज्वाइन करो यार, कुछ स्पोर्ट्स खेला कीजिए आप, ठीक है। आजकल तो क्या है, गेमिंग का ज़माना हो गया है अपने पास, वर्चुअल गेमिंग, इंडोर स्पोर्ट्स हो गया है, ठीक है ना। इंडोर स्पोर्ट्स हो गया जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक है। तो आउटडोर एक्टिविटी जितना हो सके बेटा वो किया कीजिए। जितनी भी आउटडोर एक्टिविटी होती है उनको साथ साथ में परफॉर्म कीजिए, ठीक है ना। स्टडी चलती रहेगी, 11th फिजिक्स चलती रहेगी, स्टडी ऑफ किंग चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी बाहर जितनी भी खेल सके खेला कीजिए, ठीक है। सोशलाइज हुआ कीजिए, ठीक है ना। राइट अप्रोच रखिए लाइफ में। देखिए नेक्स्ट अपन करते हैं सेकंड, ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड में केवल 2 इज लॉज हैं। कितने लो हैं बेटा? ओनली 2 लॉज हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द एनालिटिकल मेथड। ओके, एंड व्हाट इज द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन? वी विल परफॉर्म, ठीक है ना, वी विल परफॉर्म। तो अपने पास ग्राफिकल मेथड हुआ और एनालिटिकल मेथड अपन करेंगे, बिल्कुल सही है। क्या करोगे क्या साथ में? बिल्कुल करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो अपना जो सेकंड जो मेथड है वो होगा अपने पास एनालिटिकल मेथड। कौन सा होगा? एनालिटिकल मेथड ऑफ अपने पास वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड होगा और वो परफॉर्म करेंगे बेटा हम कल। किसको करेंगे अपन? कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत अच्छे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और हंसते रहें, खेलते रहें, आउटडोर एक्टिविटी जितना हो सके कीजिए। साथ ही साथ में अपनी जो स्टडी है 11th की स्टडी है, ठीक है, साथ साथ में परफॉर्म कीजिए और फन के साथ स्टडी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब and hit the bell icon and do comment. Okay, so I will meet you in the next video. So thank you very much.